तो दोस्तों अगर आप एक आरआरबी एग्जामिनेशन के एस्पिरेंट है तो आप सबको पता है कि जैसे कि आईबीपीएस का कैलेंडर आया था, तो आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन कहीं ना कहीं जुलाई अगस्त में ऑफिसर स्केल 1 यानी कि पीओ का होने वाला है, और असिस्टेंट का कहीं ना कहीं अगस्त के आसपास आपका प्रीलिम्स होगा, और इनके मेंस एग्जामिनेशन होंगे सितंबर में ऑफिसर स्केल 1 का, और आपका असिस्टेंट का होगा कहीं ना कहीं नवंबर के आसपास। तो अभी इस पॉइंट में सबसे पहले अगर मन में बात करूं करंट अफेयर्स को लेके, पहली बात तो यह करंट अफेयर्स के बारे में बहुत कम बच्चे हैं जो कि सोच रहे होंगे, बिकॉज बहुत बच्चों को ये लगता है करंट अफेयर्स है यार, प्रीलिम्स के बाद कर लेंगे हो जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें एक पॉइंट ऑफ थॉट क्या मिलता है कि यार आखिरी 2-3 महीने करंट अफेयर्स पढ़ लो और हमारा एग्जामिनेशन हो जाएगा। क्या वाकई ही ये चीज आरआरबी में हो रही है? आज इस चीज को टेस्ट करेंगे। फिर कौन से टॉपिक्स पढ़े, कहां से पढ़े, कैसे पढ़े, क्योंकि प्रेपरेशन तो स्टार्ट कर लिए सर, बट एक ना गाइडेंस नहीं मिल पा रही किस तरीके से इस करंट अफेयर्स को प्रिपेयर किया जाए, बिकॉज बहुत ज्यादा वास्टनेस है, बहुत ही ज्यादा चीजें पढ़नी है। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों आपके ये हर जो भी सवाल आपके मन में है इन सबको हम लोग रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे आज के सेशन में। बट सबसे पहले जब भी आप इस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करें तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है? आपको सबसे पहला काम करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को एनालाइज करना है दोस्तों। तो लिंक हमने आपको इसका डिस्क्रिप्शन में दे दिया है दोस्तों, तो आप प्लीज क्लिक कीजिए और पीवीआई को इसको सबसे पहले डाउनलोड कीजिए, बिकॉज अगर आप मुझसे कोई चीट कोड भी पूछोगे तो सबसे पहला चीट कोड ही भाई ये है कि पीवाईक्यू उसको देखो और उसको समझो किस तरह से सवाल आया, बिकॉज अल्टीमेटली जो पहला स्टेप है वो यही है, क्योंकि कुछ आता नहीं, क्या आता है क्या नहीं आता वो कैसे पता चलेगा? पीवाईक्यू से पता चलेगा। तो दोस्तों प्लीज लिंक डिस्क्रिप्शन में आप यहां से इसको डाउनलोड कर लीजिए। अब बात करते हैं, अगर आप एक बैंकिंग एस्पिरेंट है और अगर आप कॉम्प्रिहेंसिव वे में प्रिपरेशन करना चाहते हैं अपने आरआरबी एग्जामिनेशन के साथ बाकी बैंकिंग एग्जामिनेशंस की जैसे कि आईबीपीएस और एसबीआई की, तो आप हमारे बैंकिंग महापैक कोर्स के साथ जुड़ सकते हैं। और इसके अलावा अगर अपनी आरबीआई के साथ भी बैंकिंग एग्जामिनेशन प्रिपरेशन को आप करना चाहते हैं तो आप हमारे बैंकिंग महापैक प्लस आरबीआई कोर्स के साथ जुड़ सकते हैं। बाकी दोस्तों इसके बारे में डिटेल जानकारी मैं सेशन में आपको एंड में बताऊंगा कि आपको यहाँ पे क्या क्या मिलेगा, ठीक है? तो प्लीज एंड तक बने रहिए। अब सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि जब भी आप करंट अफेयर्स को पढ़ते हैं सबसे पहली चीज दिमाग में क्या आते हैं? कितने महीने के करंट अफेयर्स मैं पढ़ूं कि मेरा इस एग्जाम में अच्छे स्कोर आ सके। जनरल टेंडेंसी बताता हूं कि जनरल टेंडेंसी में हम लोग भी यही बात करते हैं 5 महीने पढ़ लो, 3 महीने पढ़ लो, पर जब हमने इस पेपर को बहुत ध्यान से समझा तो हमने एक पॉइंट ऑफ सोल्यूशन निकाला कि क्या यार आखिरी 3 महीने में से पेपर हो जाएगा? ये भी तो पढ़ने वाली बात है कि आखिरी 3 महीने से हो जाएगा, या फिर आखिरी 5 महीने तो पढ़ने ही पड़ेंगे, या फिर क्या 5 महीने से ज्यादा भी पढ़ने पड़ेंगे अगर मैं बोलूं कि बच्चे को अच्छा स्कोर करना है। तो इसका कंक्लूजन कैसे निकला जब हमने प्रीवियस ईयर पेपर को देखा, इसलिए मैं बोल रहा हूं प्रीवियस ईयर पेपर को जरूर डाउनलोड करना। सबसे पहले बात करता हूं टाइमलाइन। अगर आप आरआरबी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करें तो आपको ऑब्वियसली पता है एक होगा प्रोबेशनरी ऑफिसर पेपर पीओ का और एक होगा आपका क्लरिकल का पेपर। अगर आप आरआरबी पीओ की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों तो आपको कम से कम 5 महीने के करंट अफेयर्स पढ़ने हैं। मैं बोल रहा हूं कम से कम, यहां पे मैं ये नहीं बोल रहा कि 5 से 2 पढ़ लेना, 3 पढ़ लेना, नहीं भाई 5 महीने का टारगेट तो हमें लेना ही लेना है। डिजायरेबल मंथ भी 5 महीने ही है और मैं बोलूंगा इंपॉर्टेंट भी 5 महीने है। क्यों बोल रहा हूं मैं आपको इसको आगे समझाऊंगा अभी, क्योंकि जनरली जब हमने एग्जामिनेशन को देखा स्पेसिफिकली 2024 के पेपर को आप देख रहे हो तो आपको ये दिख रहा होगा कि ऐसा नहीं कि सारा पेपर आखिरी 3 महीने से आया, जो कि एक जनरल टेंडेंसी हर बैंकिंग एग्जामिनेशन में होती थी, वो पिछले साल नहीं देखने को मिली। ऐसा नहीं कि आखिरी 3 महीने इंपॉर्टेंट है, बस दोस्तों उन्होंने 4th, 5th मंथ से भी क्वेश्चन पूछे हैं, तो इसलिए बोलूंगा 5 महीने, और अगर एक्सटेंड करते तो कम से कम 6 मंथ्स तक की एक्सटेंशन आपको लेके जानी चाहिए। ये होगा आपका टाइमलाइन आरआरबी पीओ को लेके। अब क्लरिकल एग्जामिनेशन में आप देख रहे हैं कि एक लेवल कहीं ना कहीं एसबीआई भी ये चीज कर रहा है, आरआरबी भी उसी नक्शे कदम पे चला है, और वहां पे भी जो डेप्थनेस है ऑफ आस्किंग क्वेश्चन ये आरआरबी ने बढ़ा दिया, और आरआरबी भी अब जो है 8 महीने की टाइमलाइन जो है उस पे खेलना उसने स्टार्ट कर दिया है। तो 8 महीने करंट अफेयर्स आपको पढ़ने हैं फ्रॉम द डेट ऑफ एग्जामिनेशन से 1 हफ्ता पहले आपको पढ़ना है। जैसा कि एग्जांपल देता हूं कि अब हमारा असिस्टेंट का पेपर नवंबर के आसपास उसका मेंस एग्जामिनेशन है, तो मैं बोलूंगा अक्टूबर से 8 मंथ काउंट कर लो, अक्टूबर, सितंबर, अगस्त, जुलाई, जून, मई, अप्रैल, मार्च, तो कम से कम मार्च से तो आपको यहां पे करंट अफेयर्स पढ़ने चाहिए, ठीक है जी। फिर हम बात करते हैं, अगर आप पीओ की प्रिपरेशन की बात करें तो उसका पेपर भी 2 महीने पहले आ जाता है, पेपर भी तो 2 महीने पहले आ रहा है ना, उसका पेपर कहीं ना कहीं सितंबर में हो रहा है, ये पेपर कहीं ना कहीं नवंबर में होगा, तो 1 महीने गैप आ गया। अब अगर इसके 5 महीने काउंट करोगे तो इसके भी 6 महीने ऑलमोस्ट मार्च से ही स्टार्ट होंगे। तो जो सबसे पहला सवाल आपके मन में आता है ना कि सर कौन से मंथ से अगर मुझे स्टार्ट ही करना तो मैं कौन से मंथ से टेंटेटिवली स्टार्ट करूं, तो दोस्तों इसका सही आंसर है
मार्च 2025 एक मंथ है जहां से आपको अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। इससे पीछे फरवरी करना है कि नहीं करना, वो अगर टाइमलाइन है तो करना, नहीं तो मार्च से तो पढ़ना ही पढ़ना है। ये हमारा पहला पॉइंट। तो ये पहला पॉइंट नोट कीजिए, टाइमलाइन क्या है। अब टाइमलाइन के बाद आता है दूसरा पॉइंट कि सर अब इस टाइम में मैं पढ़ूं क्या, मैं क्या कौन से टॉपिक्स पे ध्यान दूं। देखिए, जब हमने पुराने पेपर्स को देखा तो हमने ये टॉपिक्स की लिस्ट बनाई आप लोगों के लिए। ऐसा कोई भी डिफाइंड सिलेबस नहीं है जनरल अवेयरनेस का, मैं बताऊं तो ऐसा नहीं है कि स्टैटिक पढ़ो या क्या पढ़ो। ये एक हमने पुराने पेपर जब देखे तो हमने ये 3 डायमेंशन निकाले कि इसमें से सवाल पूछे जाते हैं, कौन सी आती है। फर्स्ट न्यूज। अब फर्स्ट न्यूज का मतलब क्या, कोई भी चीज पहली बार हुई है तो उससे क्वेश्चंस के आने से चांस बन जाते हैं, तो ये टॉपिक पता होना चाहिए। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हो गए, गवर्नमेंट प्रोग्राम्स हो गए, ये पढ़ाई। एग्रीमेंट्स हो गए, पार्टनरशिप्स हो गए, अलायंसेस हो गए, समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस हो गई, ठीक है जी। टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करेगा। डिफेंस एक्सरसाइजेस, एनवायरनमेंट, स्पोर्ट्स की न्यूज। और स्पोर्ट्स में भी देखिए तो ऐसा नहीं है कि वो फॉर्मूला 1 की रेसेस पूछ रहा है, जो जनरली हम लोग कह रहे थे एग्जामिनर, बैंक एग्जामिनर तो ये चीज बहुत पूछता है। कहीं ना कहीं पिछले 2 साल में जो बैंकिंग एग्जामिनेशन है उन्होंने भी अपना लेवल अप किया है, तो वो बड़े बड़े इवेंट्स पूछेंगे। ओलंपिक्स के केस में उन्होंने पूछा है कि ओलंपिक्स में कितनी रिंग्स होती हैं। अब ये स्पोर्ट्स के कंटेक्स्ट का क्वेश्चन है। बहुत बच्चे बोलेंगे सर ये तो स्टैटिक सवाल आ गया। भाई ओलंपिक्स हुई है पिछले साल ओलंपिक्स की इतनी ज्यादा न्यूज चल रही है, तो पता होना चाहिए चीजें, ठीक है। अवार्ड्स एंड फंक्शंस, डेज इन न्यूज, बुक्स एंड ऑथर्स, प्लेसेस, फेयर्स, अपॉइंटमेंट्स, पर्संस। इसके अलावा क्या ऐड कर सकते हो, इसके अलावा आप ऐड कर सकते हो बैंक एंड फाइनेंस, ठीक है। बैंक एंड फाइनेंस मैंने लिखा है, तो फाइनेंशियल अवेयरनेस, जहां पे कुछ ना कुछ आरबीआई के जो प्रोमिनेंट इनिशिएटिव्स आरबीआई लॉन्च कर रहा है आपको पता होने चाहिए। इसके अलावा गवर्नमेंट स्कीम्स, रिपोर्ट्स। अब आरआरबी के केस में क्या है, जनरली क्या होता है, बहुत बच्चे ना एसबीआई से आते हैं आरआरबी में और बोलते हैं कि यार सेम ही पैटर्न है भाई करंट अफेयर्स का। नहीं भाई, हर एग्जाम का पैटर्न थोड़ा सा अलग है। एसबीआई में तो स्कीम्स वो नामात्र ही पूछता है, बट कहीं ना कहीं यहां पे आपको 4 से 5 सवाल मिल जाएंगे स्कीम्स और रिपोर्ट्स को मिला के। तो वो 4-5 नंबर बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार। यहाँ पे मैं ये नहीं कहूंगा कि यार छोड़ दो, प्रायोरिटी रोल रख लो, पर छोड़ो मत। ये चीज ध्यान रखनी है। और ये कहीं ना कहीं यही चीजें, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि ये दोस्तों सबसे बड़ा चीट कोड, बार बार बोलूंगा, पीवाईक्यूज हैं। जिस बच्चे ने पीवाईक्यू तो अच्छी तरह एनालाइज कर लिया ना यार, उसको मैं बता रहा हूं, उसको पहले ही फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिल जाएगा। क्योंकि ये चीजें हमने भी की थी, हम लोग भी जब प्रिपरेशन करते हैं हम बोलते हैं कुछ नहीं यार, सब बोलते हैं 5 बड़े महीने पढ़ो हो जाता है। कई बार नहीं होता। फिर हम जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे तो बोलेंगे सर 5 महीने में तो सर क्वेश्चन ही नहीं आए सर, ये तो पेपर आउट ऑफ द बॉक्स हो गया, ये तो पता नहीं क्या पूछ लिया उन्होंने, क्योंकि पुराना पेपर नहीं देख पाए थे। तो ये चीज बोल रहा हूं। तो इस तरह से टॉपिक्स आपने पढ़ने हैं, ये टॉपिक्स पे आपको ध्यान देना है, ठीक है जी। तो ये होगी नेक्स्ट पॉइंट ऑफ थॉट। अब आ जाते हैं पेपर्स को देखने के लिए। अब मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा कि ये जो क्वेश्चंस हैं, बहुत बार ना दिमाग में आता है सर ये क्वेश्चन डायमेंशन कैसे सिलेक्ट होगी। बहुत डायमेंशन इंटर रिलेटेड भी होती हैं। जैसे मैं आपको 2 सवाल दिखाऊंगा, दोनों क्वेश्चन है पर्सन इन यूज की हैं, बट बहुत बच्चे इसको अलग अलग तरीके से देखेंगे। कैसे, मैं बताता हूं। सबसे पहला क्वेश्चन था, गोपी थोटाकुरो जो है वो सीजन पायलट बने थे, सीजन पायलट थे आंध्र प्रदेश के। अब वो फाउंडर वो बने हैं ब्लू ओरिजिन, यानी कि स्पेस में जाने वाले। वो बेसिकली क्या थे, हमारे फर्स्ट इंडियन स्पेस टूरिस्ट बने हैं गोपी थोटाकुरो। ये न्यूज थी पिछले साल की, ठीक है जी। अब मैंने यहां पे लिखा पर्सन न्यूज। कोई बच्चे इसको पढ़ेंगे सर एज अ पर्सन न्यूज, ये तो पर्सन न्यूज में है। मैं कहता हूं कि यहां पे ये टैग ही गलत है, क्योंकि यहां पे सबसे बड़ा टैग बनेगा फर्स्ट न्यूज। अब कुछ लोग इसको पढ़ेंगे एज अ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो ये कंफ्यूजन नहीं रखने के सर ने पर्सन न्यूज बोल दिया तो सर ऐसे कैसे हो गया, नहीं। आपको न्यूज का कंटेक्स्ट पता होना चाहिए कि अगर कोई चीज पहली बार हो रही है तो ऐसा नहीं कि वो पहली बार हो रही है तो ऑब्वियसली उसको पहली प्रायोरिटी फर्स्ट न्यूज में दे दो। नहीं तो अगर आप पर्सन न्यूज में साइंस एंड टेक में भी लेते हो, आपको उसकी उस डायमेंशन के बारे में पता होना चाहिए। बिकॉज क्वेश्चन यहां पे अगर गोपी थोटाकुरो ले लो तो पर्सन न्यूज में भी आ जाता है, फर्स्ट न्यूज में भी आ जाता है। अब यहां पे क्वेश्चन न्यू शेफर्ड ने पूछा, बहुत बच्चे बोले सर ये तो साइंस एंड टेक क्वेश्चन बना गया, ये कौन सी कंपनी है। तो इसीलिए आपको चीजों को रिलेट करना चाहिए। और यहां पे बेसिक सवाल नहीं पूछ रहा वो, बहुत बच्चे बेसिक पढ़ेंगे। गोपी थोटाकुरो क्वेश्चन पूछा बैकग्राउंड से कि भाई न्यू शेफर्ड कंपनी के मालिक कौन है। न्यू शेफर्ड कंपनी के जो कंपनी है, न्यू शेफर्ड जो स्पेस सैटेलाइट है, वो ब्लू रीजन की। और ब्लू रीजन जो है वो बेसिकली क्या है, अमेज़न के जो मालिक है जेफ बेजोस, उनकी ये कंपनी है। जैसे स्पेसएक्स है एलन मस्क की।
अगला सवाल आ जाइए। अब यहां पे देखिए ये सवाल, नोबेल प्राइज विनिंग ब्रिटिश फिजिसिस्ट पीटर हिग्स के बारे में बोला गया है। पीटर हिग्स को नोबेल प्राइज अराउंड 2015 में मिला था दोस्तों, 2015 में, ठीक है जी, 2015 में मिला। क्वेश्चन पूछा उनको किस वर्क के लिए उनको नोबेल प्राइज दिया गया। अब आप बोलोगे कि 2015 का नोबेल प्राइज पूछा गया है, कारण क्या हुआ? कारण यह हुआ क्योंकि पीटर हिग्स की डेथ हो चुकी थी दोस्तों अप्रैल में, अप्रैल के मंथ में पीटर हिग्स की डेथ हुई थी। अब इसका मतलब यह है, अगर आप कोई ऑब्ituary पढ़ रहे हो, कोई पर्सन न्यूज पढ़ रहे हो, तो आपको उसके भी डेप्थ में जाना है, उनकी जो भी अचीवमेंट्स है आपको पता होनी चाहिए। ये अप्रोच है आपको करंट अफेयर्स को ऐसे पढ़ना है। हमने पढ़ा कि ये टॉपिक्स तो पढ़ने हैं ये वाले, बट इन टॉपिक्स को कैसे पढ़ना है ये हमें यहां से पता चल रहा है। हमें कहीं ना कहीं उनका ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ना, उनको इन डेप्थ थोड़ा सा पढ़ना है कि उसके बैकग्राउंड के बारे में जानना है यार। जैसे कि मैंने आपको बहुत बार बताया था कि अभी जैसे हमने पढ़ा कि महेंद्र सिंह धोनी को क्या मिला है, आईसीसी हॉल ऑफ फेम में वो गए हैं, बिल्कुल ठीक। वो कौन से क्रिकेटर बने? 11th क्रिकेटर बने। अब सवाल क्या पूछा जा सकता है कि महेंद्र सिंह धोनी रिसेंटली 11th क्रिकेटर बने हैं आईसीसी हॉल ऑफ फेम में, इंडिया के जाने वाले पहले क्रिकेटर कौन थे? बिशन सिंह बेदी, सुनील गावस्कर और आपके तीसरे कपिल देव। अब अगला क्वेश्चन क्या बन सकता है? अभी तक इंडिया से 11 लोग गए हैं, 9 मेन और 2 फीमेल। तो वो 2 फीमेल्स कौन सी हैं? डियाना एडोजी और नीतू डेविड। तो ये भी तो पूछा जा सकता है। अब देखिए मैं आपसे बोल रहा हूं ना कि जब आप पढ़ रहे हो, पढ़ते पढ़ते ही चीजें आपको देखिए कि ये भी तो पूछा जा सकता है, ये भी मुझे पता होना चाहिए। अब जब आईसीसी हॉल ऑफ फेम में इस बार महेंद्र सिंह धोनी को इंक्लूड किया गया है तो 7 लोग इंक्लूड हुए, 5 तो थे मेंस क्रिकेटर, 2 थी फीमेल क्रिकेटर, और उनमें से एक हमारी पड़ोसी देश की है सना मीर। उनके बारे में पूछा जा सकता है कि कौन बनी है। तो इसका मतलब आप जब भी न्यूज को पढ़ोगे दोस्तों, तो आपको न्यूज को ऐसे नहीं पढ़ना है कि नहीं नहीं सर मैंने बस पढ़ लिया, नहीं, आपको समझना उस न्यूज के बारे में, उसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट याद करने। अब आपको हो सकता है 5 लोग ना याद हो, 5 प्लेयर धोनी के अलावा कौन मेंस हैं वो ना याद रखो, पर 2 फीमेल्स तो याद रखो। आपको पढ़ना भी और स्मार्ट वे से पढ़ना है। तो ये हो गया आपका दूसरा चीट कोड कि पढ़ना तो है बट ऐसा नहीं कि फैला दो उस टॉपिक को, जो जो बेसिक चीजें आपको लगती हैं वो पढ़ो। जैसे कि एक एग्जांपल और देता हूं, पटौदी ट्रॉफी के बारे में इतना न्यूज आ गया था कि पटौदी ट्रॉफी और उसका नाम बदल क्या रख दिया गया, तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी रख दिया गया ये क्वेश्चन। अब देखो दोस्तों, सबसे पहले चीज क्या है कि पटौदी ट्रॉफी के बारे में तो पूछा करो कि पटौदी ट्रॉफी है क्या, क्वेश्चन आया, ठीक है जी। अब पटौदी ट्रॉफी जो नाम है वो दिया गया था, नाम इंडिया की जो टेस्ट सीरीज होती है इंग्लैंड में उसको पटौदी ट्रॉफी बोलते थे। अब क्वेश्चन वहीं से बन जाएगा कि इंडिया में फिर जो टेस्ट सीरीज होती है उसका नाम क्या होता है। तो इसका मतलब थोड़ा सा ओपन माइंड से हमें करंट अफेयर्स को पढ़ना है, ठीक है ना। और यही चीज यहां पे एग्जामिनर भी हमसे टेस्ट कर रहा है। बाकी जो आरबीआई के कंटेक्स्ट में जो भी आरबीआई मेजर प्रपोजल्स अनाउंस करता है वो हमें पता होनी चाहिए, बिकॉज उस पर डायरेक्ट क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं पुराने एग्जाम में। ये मैंने पीओ की बात की 2024 की, अगर मैं क्लरिकल पे एग्जाम देता तो वो भी वहां पे भी ये चीज है। अब देखो समझाता हूं एक चीज, मैं बताया था ना मंथ, यार ये पेपर हुआ था आपका सितंबर के एंड में, ठीक है, आई थिंक 29 सितंबर के आसपास होता 2024 में पेपर। और जो ये पेपर हुआ था क्लरिकल, ये हुआ था अक्टूबर, एक हफ्ते के बाद। जिसका मतलब अगर आप आरआरबी की प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो क्लरिकल और पीओ की कोई करंट अफेयर्स की अलग प्रिपरेशन नहीं होनी यार, एक ही प्रिपरेशन होनी है। तो ये करंट अफेयर्स ऐसा होता है तो ऐसा नहीं कोई अलग प्रिपरेशन जाओगे, एक ही रास्ते पे जाना है, एक ही तरीके से पढ़ना है। बस वो चीज ध्यान रखो कि टॉपिक सिमिलर है तो उनको पढ़ना किस लेवल पे, बस ये ध्यान रखना है, ठीक है जी। अब जैसे एरिडा के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया, अब आईआरईडीए को अप्रैल के मंथ में, ठीक है जी, नवरत्न स्टेटस मिला था। अब क्वेश्चन उन्होंने ये नहीं पूछा किस कंपनी को मिला है, उन्होंने क्वेश्चन सीधा नवरत्न कंपनी के ऊपर पूछ लिया कि अगर इनको नवरत्न कंपनी का स्टेटस मिला है तो इनकी ऑटोनॉमी कितनी होगी। जिसका मतलब अगेन क्वेश्चन सिंगल सीधा नहीं आ रहा, ना तो पीओ में सीधा है ना क्लरिकल में सीधा आया है, उन्होंने नवरत्न स्टेटस से क्वेश्चन पूछा है। जैसे अभी रिसेंटली मिनी रत्न स्टेटस मिला है, तो आपको पता होना चाहिए कि मिनी रत्न स्टेटस लेने के लिए कंपनी की क्या क्या चीजें उनको करनी पड़ेंगी, क्या क्या उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं। ये क्वेश्चन देखिए। फिर स्टेज 2 इंजन ऑफ स्काईरूट आया, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्वेश्चन उन्होंने पूछा, दैट्स फ्रॉम द मंथ ऑफ मार्च, पेपर हुआ अक्टूबर में। जैसे मैंने अभी बोला, पिछले साल का पेपर भी अराउंड अक्टूबर हुआ था, अब यहां पे मार्च से भी क्वेश्चन और यहां पे 1-2 क्वेश्चन फरवरी से भी आए थे। तो ऐसा नहीं कि मैं बोलूंगा यार अब 8 महीने तक पढ़ना है तो ऑब्वियसली 8 में से 6 पढ़ लो, यहां पे तो 5 पढ़ने ही पड़ेंगे पीओ में। तो वो जो 5 पढ़ रहे हो अच्छी तरह से, अगर आप उसको क्लरिकल तक भी लेके जाते हो तो 6 महीने तो आपको वैसे ही हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है ना। तो ये चीज थी, ठीक है। अब ये होगा कि हमने पढ़ना कैसे और हमें क्या पढ़ना है। अब आता है कि पढ़ना कहां से, सर कौन से सोर्सेज उठाऊं।
देखो यार, मैं आपको एक चीज ना ऑनेस्टली बोल रहा हूं, इसमें मैं कोई ऐसा नहीं कि मैं एडुटैप की तरफ से हूं तो मैं आपको बोल रहा हूं। देखो, करंट अफेयर्स एक ऐसा टॉपिक है, उसमें इतने ज्यादा एम्पल अमाउंट ऑफ सोर्सेज है ना, और मैं आपको न्यूज़पेपर्स तो जितने आप कहोगे मैं गिना दूंगा, क्योंकि कोई भी परफेक्ट सोर्स नहीं है। परफेक्ट सोर्स कोई नहीं है यार कि इसी न्यूज़पेपर को पढ़ लो तो पेपर हो जाएगा, नहीं है। क्योंकि इतने ज्यादा सोर्सेज होंगे, जैसे मैं आपको दिखा भी देता हूं यहाँ पे। अगर मैं न्यूज़पेपर्स की बात करूं तो ऑब्वियसली मैंने 4 प्रोमिनेंट न्यूज़पेपर्स लिखी हैं, जिसमें से जनरली सवाल सबसे ज्यादा आते हैं, प्राइमरीली आते हैं। हिंदू हो गया, इकोनॉमिक टाइम्स हो गया, बिजनेस स्टैंडर्ड हो गया, इंडियन एक्सप्रेस हो गया, इनमें से प्राइमरीली आता है। इसमें से कोई भी सिंगल न्यूज़पेपर नहीं कि सिर्फ सारा कुछ हिंदू से हो जाएगा, सारा कुछ इकोनॉमिक टाइम्स हो जाएगा, नहीं। अलग अलग न्यूज़पेपर्स में अलग अलग न्यूज आती हैं, तो ये चीज है। और अगर आपको नेशनल न्यूज कवर करने, जहां पे गवर्नमेंट ऑथेंटिक न्यूज की बात है, तो वहां पे पीआईबी आएगा। अब ये इनसे सेकेंडरी सोर्स है बैंक एग्जामिनेशन, ठीक है ना। तो ये है। अब क्या ये इतने सोर्स पढ़े जा सकते हैं? लेट्स बी ऑन अ रियलिटी, ऑन अ प्रैक्टिकल लेवल, क्या हो सकता है यार? मैं नहीं कहता आप मुझे बहुत बच्चों के सर मैं पढ़ लूंगा, करो यार, अच्छी बात, अगर आप कर सकते हो बहुत अच्छी बात है। पर दोस्तों, प्रैक्टिकल होकर सोचना यार, इसमें इमोशनली नहीं सोचना कि नहीं नहीं सर ऐसे कह रहे, नहीं। मैं आपको एक ही चीज रियलिटी बताता हूं कि सबसे पहले करो, आप पेपर देके कंपाइलेशन उठाओ। कंपाइलेशन के साथ इनमें से कोई ना कोई एक न्यूज़पेपर जरूर उठाना, और न्यूज़पेपर पूरा पूरा रट्टा नहीं मारना। न्यूज़पेपर में क्या है, जो जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक्स हैं उसको हाईलाइट किया, उन न्यूज को हाईलाइट करके पढ़ा, और अपनी जो भी कंपाइलेशन पढ़ रहे हो उसके साथ कॉम्प्लीमेंट कर लिया। ये बेस्ट स्ट्रेटेजी है सोर्सेस को कवर करने की, क्योंकि यार कोई भी सोर्स सिंगल सोर्स नहीं है, तो मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूं, है ना। तो ये चीज ध्यान रखनी है। अब कंपाइलेशन आप यूज करो, जैसे मैंने आपको क्वेश्चन दिखाया, तो गोपी थोटाकुर के ऊपर क्वेश्चन ही आ रहा है, देखो न्यूज ही ये थी, फर्स्ट इंडियन टू गो टू स्पेस, ठीक है जी। उसके बाद पीटर हिग्स की डेथ है, पीटर हिग्स डाइज एट 94, 11 अप्रैल की न्यूज है। अगर मैं बात करूं तो आरबीआई के ऊपर न्यूज है कि आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी ने प्रपोज किया है, ये हमारी प्रपोजल आया था जून के अंदर। फिर नमो ड्रोन दीदी स्कीम बजट में अनाउंस की, तो इसमें अंदर 500 करोड़ रुपए दिया गया था। क्वेश्चन 500 करोड़ रुपए नहीं पूछा, क्वेश्चन पूछा नमो ड्रोन दीदी स्कीम क्या है, उसके अंदर क्वेश्चन पूछा कितना ड्रोन प्रोवाइड करने वाले हो। अगेन, अगर स्कीम आई है तो ऊपर से नहीं पता करना, हमें यहीं से देखो, यहीं से ही प्रोमिनेंट चीजें पता करनी है। कितनी वुमेन्स? 15,000 सिलेक्टेड वुमेन्स। यहां पे भी अगर मैं बात करूं तो पहली लाइन में 3 करोड़ रुपए लिखा हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि यार न्यूज़पेपर से बहुत इन डेप्थ जाओगे, अगर आप ऊपर ऊपर से न्यूज़पेपर को अच्छी तरह देख लोगे ना, तो आपको ओवरव्यू मिल जाता है। हाँ, थोड़ा सा इन डेप्थ पढ़ना पड़ेगा। जैसे पीटर हिग्स के केस में क्या था कि उनकी डेथ हुई थी, अब ऑब्वियसली बात है उन्होंने हिग्स बोसॉन थ्योरी दी हुई थी। अब यहीं से क्वेश्चन पूछा कि कौन सी थ्योरी दी थी और क्या उन्होंने क्वेश्चन किया था। तो न्यूज़पेपर से ही आपको बैकग्राउंड मिल जाएगा, ऐसा नहीं कि आपको अलग से चीजें ढूंढनी पड़ती हैं। बस न्यूज़पेपर अच्छी तरह पढ़ लो और कंपाइलेशन के साथ उसको कॉम्प्लीमेंट कर लो, ठीक है जी। अगर मैं क्लरिकल की बात करूं तो यहाँ पे भी ये था, स्काईरूट ने बेसिकली स्टेज 2 क्रिटिकल इंजन मिशन लॉन्च किया, ये मार्च की न्यूज है। इरिडा को स्टेटस मिला था नवरत्न स्टेटस का, तो ये भी अप्रैल की न्यूज है। तो यही हुआ हमारे इस एग्जामिनेशन में कि कहीं ना कहीं जो क्वेश्चंस आए हैं ना दोस्तों, वो क्या है कि मार्च अप्रैल, तो ऐसा नहीं कि आखिरी 3 महीनों पे उन्होंने फोकस किया, यहीं पे एग्जामिनर ने पिछली बार खेला भी हमारे साथ, बच्चों के साथ यहीं पे प्ले किया गया है। तो यही चीज का ध्यान रखना, ठीक है जी। अब आ जाते हैं कि सर हमने सोर्स पढ़े, हमने ये पढ़ा कि हमें क्या कौन से टॉपिक्स पढ़ने, हमने कितना टाइम पढ़ना है। अब 2 इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं कि मैं क्या स्ट्रेटेजी बनाऊं, व्हाट टू डू नाउ, अभी मैं क्या करूं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि अगर मैं अभी मैं बोलूं क्या करूं, और तीसरा पॉइंट दूसरा है कि सर मैं क्या चीट्स यूज करूं। चीट्स तो मैंने तुमको बता दिया। सबसे पहली बात है क्या करूं, अभी क्या करो बोल, तो अभी ना कंपाइलेशन उठाओ, एक ना कोई ना कोई कंपाइलेशन पक्का उठाओ, और करना मार्च से शुरू कर दो। अब मार्च में ऐसा नहीं कि सीधा मार्च पे टपक जाओ, पहले रिवर्स ऑर्डर में जाना। जैसे अभी चल रहा है आपका जून का मंथ, तो मई, फिर अप्रैल, फिर मार्च, ऐसे रिवर्स ऑर्डर में जाएंगे, बिकॉज कई बार चीजें अपडेट हो जाती हैं, तो ये चीजों का ध्यान रखना है, ठीक है। और मैं जैसे हम अगर बात करें दोस्तों, तो हम भी आपकी हेल्प कर रहे हैं एडुटैप बैंक चैनल पे। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और उसके साथ साथ हम आपके लिए सीरीज लेके आ रहे हैं। तो देखो, जब एसबीआई का एग्जामिनेशन आया था तो हमने एक स्पेशल सीरीज चलाई थी जनरल अवेयरनेस की एसबीआई स्टूडेंट्स के लिए। यहाँ पे मैंने मई तक ऑलमोस्ट काफी करंट अफेयर्स कवर करवा दिए थे, प्लस मैंने रिवीजन सेशंस भी कई लिए हैं बच्चों के साथ। तो वो कहीं ना कहीं आरआरबी के लिए भी उतने ही यूजफुल है जितने एसबीआई वालों के लिए थे। तो आप वहां पे जाके हमारे मार्च का, अप्रैल का रिवीजन सेशन देख सकते हो। फिर उसके बाद अब आप जा सकते हो हमारी डेली करंट अफेयर्स प्लेलिस्ट में, जहां पे कुछ ना कुछ डेली हम आपके साथ जुड़े रहे हैं कि आप चीजों के साथ इन टच में रहो। तो यहां के लिए आप डेली करंट अफेयर्स प्लेलिस्ट के ऊपर भी हमारी देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं कि आपको क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी है। स्ट्रेटजी फॉलो मैंने बोला कि आप जो है करंट अफेयर्स फरवरी से अगर जा सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। मैंने फरवरी लिखा है यहां पे,
ठीक है, क्योंकि अगर मैं 8 महीने कैलकुलेट करता हूं तो फरवरी है, और बेटर है कि आप अगर क्लरिकल के हिसाब से प्रिपेयर करोगे तो आप उसी हिसाब से 8 महीने लिख दोगे, बिकॉज अगर 8 महीने करोगे तो यार पीओ वाले मंथ्स तो ऑलरेडी कवर हो चुके हैं। ठीक है ना। अब बहुत बच्चों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही आने वाला है कि सर मैं फरवरी नहीं कर पाऊंगा, मैंने तो शुरुआत ही अभी के, मैं तो बहुत ज्यादा घबरा रहा हूं। बेटा अगर आप फरवरी नहीं कर पा रहे तो कोई घबराने की बात नहीं है, आप कोशिश करो कि मैं फरवरी तक जाऊं। ठीक है जी, आप कोशिश करो कि मैं मार्च को भी टच कर जाऊं, बट आप अप्रैल तक तो आओ ना, क्योंकि अभी अगर मैं बात करूं जून ही तो चल रहा है, मई पढ़ो, अप्रैल पढ़ो, फिर आओ मार्च और फरवरी अगर जा सकते हो, पर कम से कम अप्रैल मई तक तो अच्छी तरह कर, वो तो अच्छी तरह करना है। ठीक है, तो यहां तक आप पढ़ सकते हो, बट रिवर्स ऑर्डर में जाना है, पहले मई फिर अप्रैल फिर मार्च, ऐसे पढ़ना है। और अगर जून चल रहा है तो ऑब्वियसली जून का भी फर्स्ट वीक आप अभी से देख सकते हो। फिर आता है दूसरा पॉइंट कि भाई अब आपको यहां पे स्मार्ट वर्क क्या करना है। सबसे पहला स्मार्ट वर्क करना है, जो भी ये प्रोजेक्शंस आ रही हैं कि जी इतना हमारा इन्फ्लेशन रेट हो चुका है, इतना कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हो चुका है, ये वाला चीज है, मत पढ़ो। दूसरी चीज है, चीजों को इंटररिलेट करना सीखोगे। जब आप चीजें बार बार पढ़ोगे ना तो आपको कई चीजें लगेंगी यार ये तो सिमिलर ही चीजें हैं, आपका इंटररिलेशन बनेगा, तो वो करना है। इसीलिए चीजों को मैं बोलता हूं बैक एंड पे पढ़ो, ताकि आप चीजों को रिलेट कर सको। ठीक है, तो डाटा प्रोजेक्शंस को अभी नहीं पढ़ना है, ये तभी पढ़ना है जब आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन हो जाएगा, उसके बाद जो रीसेंट प्रोजेक्शंस आएंगी वो पढ़ने, अनलेस एंड अनटिल कोई आईएमएफ की या वर्ल्ड बैंक की बहुत मेजर प्रोजेक्शन है वो पढ़ लेना, बल्कि छोड़ सकते हो। ठीक है जी, फिर आ जाता है दोस्तों, जब आपने चीजें पढ़ी तो चीजों को पढ़ना हमारा पर्पस नहीं है, पढ़ने के बाद अपने आप को टेस्ट जरूर करो। बहुत बच्चे होते हैं जो सिर्फ चीजें पढ़ लेते हैं, एमसीक्यूज करने से घबराते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि एमसीक्यूज में नंबर कम आएंगे, कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा। यार वो कॉन्फिडेंस लो नहीं होगा, आपको पता तो चलेगा ना आप कहां पे हो। और मैं ये नहीं कह रहा डेली करो, हफ्ते में एक दिन कर लो, हफ्ते में एक दिन कर लो। हम तो आपको जो सेशंस करवा रहे हैं तो वैसे ही एमसीक्यूज प्रैक्टिस में करवा रहे हैं, तो वहां पे आ जाइए प्रैक्टिस करने के लिए। प्रैक्टिस कीजिए जितने क्वेश्चंस कर सकते हो, बिकॉज ये अल्टीमेट चीज है। और जब आप प्रैक्टिस करोगे उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज करना है, आपको अपनी प्रिपरेशन को एनालाइज करना है। यानी जो भी गलतियां आपने यहां पे करी, जो भी चीजें लिखी, उसको नोट कर लो अपने पास और उसके ऊपर अपना एफएसएस जो है देने लग जाओ, ताकि प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। प्रैक्टिस, एनालाइज योर प्रिपरेशन। ठीक है जी, तो दोस्तों ये है हमारा एक निष्कर्ष के अगर आप आरआरबी स्टूडेंट हैं तो करंट अफेयर्स को कैसे यूटिलाइज करें। ठीक है जी, यही ऑब्जेक्टिव से लेके चल रहे हैं दोस्तों। इसका कहने का, आपको बताने का ऑब्जेक्टिव यही था कि दोस्तों यार इसको ना बहुत ध्यान से करना, बिकॉज मेंस में जो 40 क्वेश्चन आएंगे ना आपके करंट अफेयर्स के, ठीक है ना, वो बड़े इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। क्योंकि जब वो क्वेश्चन आएंगे उसमें से ऐसा तो है नहीं कि कोई बहुत टेक्निकलिटीज चीज में जाना है। जितना अच्छी तरह पढ़ोगे, जितना अच्छी तरह रिवाइज करोगे, जितना समझ के जाओगे एग्जामिनर को, उतना ही बेहतर आप स्कोर कर पाओगे। बाकी दोस्तों जैसा मैंने आपको बोला था कि आप अगर अपनी प्रिपरेशन को और कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से करना चाहते हैं तो आप हमारे बैंकिंग कोर्स के साथ भी जुड़ सकते हैं। उसके लिए वो करना क्या है, आपको जाना है हमारी वेबसाइट edutab.in में, वहां पे आपको कोर्सेज पे जाके बैंकिंग कोर्सेज पे क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे दोस्तों तो यहां पे आपके पास ये कोर्स जो है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो एट प्रेजेंटली हमारे पास ये 2 कोर्स हैं दोस्तों। अगर आप सिर्फ बैंकिंग एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो दोस्तों काफी चीजें सिमिलर होती हैं, तो इसलिए हमने आपके एसबीआई, आईबीपीएस, आरआरबी को कंबाइंड करके कोर्स बनाया जिसका नाम है बैंकिंग महापैक। आपको यहाँ पे क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश के लेटेस्ट पैटर्न के सवाल मिलेंगे, कंसेप्ट क्लासेस मिलेंगी, उनके चैप्टर वाइज क्विज मिलेंगे। करंट अफेयर्स की बात करो तो आपको वीकली पीडीएफ्स मिलेंगे जहां पे स्कीम्स, आरबीआई की इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स, आपकी रिपोर्ट्स, आपके करंट अफेयर्स जो मैंने टॉपिक्स बताए वो सब यहां पे कवर होंगे। इसके अलावा आपको वीकली क्विज में मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए। और अगर आप किसी कारणवश वीकली मैगजीन नहीं पढ़ पा रहे तो उन्हीं सबको कंबाइन करके हमने आपके लिए मंथली मैगजीन भी यहां पे बनाई है। ठीक है दोस्तों, फिर आपकी जब नोटिफिकेशन आ जाएंगे तो ऑब्वियसली दोस्तों आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करना, तो आपको यहाँ पे फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी मिलेंगे। ठीक है, और इंपॉर्टेंट चीज आपको यहीं पे सॉल्व पीवाईक्यूज भी मिल रहे हैं। बाकी इसके बारे में और जानकारी लेने के लिए दोस्तों आप हमारी वेबसाइट www.edutab.in और या फिर आप हमें मेल ड्रॉप कर सकते हैं, दैट इज एट hello@edutab.co.in, और या फिर आप हमारी टीम के साथ कॉल भी कर सकते हैं ऑन द नंबर 8146207241। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपकी आरआरबी क्लरिकल में करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन कैसे करनी है। उम्मीद कर रहा हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इसी तरह से और जानकारी लेने के लिए आप हमारे एडुटैब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, बाय।